गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने संतकलेशनाशाय गोविन्दाय राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव शिवदारा मृतवाणी कामना केवल भक्ति की कामना केवल भक्ति की तम करना संतदास बस एक यही रहे आस जो मिटाए सभी तिरास को अज जापति चाहना अजपा जापति चाहना अजपा जापति चाहना सतगुर मुझको है जिस पे गया तेरी है जिस पे गया तेरी है संत दास वही कर पाएगा जय शिव नारायण जय शिव नारायण ओम जय शिव नारायण ओम जय शिव नारायण
आइए सबसे पहले उस परम सत्ता जो निर्गुण भी है सगुण भी है, चराचर जगत को चलाने वाला परम कृपालु परम दयालु उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करें। ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण प्रेमा भक्ति के अवतार हैं, उनके श्री चरणों में भी हम लोग प्रणाम करें। राधा रानी के संदर्भ में कहते हैं जिनको ठाकुर जी से मिलना है तो राधा रानी जी की शरणागति में जाना ही होगा, तो राधा रानी के श्री चरणों में भी हम लोग प्रणाम करें। बालाजी भगवान के श्री चरणों में भी हम लोग प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में भी प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान जिनकी कृपा से अनुकंपा से ही यह सब संभव हो पाया है, उनके श्री चरणों में भी हम लोग नमन वंदन प्रणाम करते हैं। पावन स्थल जहाँ ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, यहाँ ठाकुर जी भी विराजते हैं, संत गुरुदेव भी विराजते हैं। आज 12 श्राद्ध था, सन्यासियों का ये श्राद्ध माना जाता है। उस उपलक्ष्य में आज कन्या भोजन भी हुआ। तो ऐसे पावन स्थान जहाँ अलग अलग प्रकार के कई शुभ कार्य भक्ति भाव होता है, ऐसे पावन स्थान को भी हम लोग प्रणाम करें। आइए पी के सभी भगवत नाम का आश्रय लें। श्रीमद् भगवद गीता में ठाकुर जी से पूछा गया तो उसके उत्तर में ठाकुर जी ने कुछ सूत्र दिए हैं। उन सूत्रों में से जैसे ठाकुर जी ने कहा, महीनों में मैं माघ मास हूँ, तिथियों में मैं एकादशी हूँ, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, वैसे ही यज्ञों में मैं नाम यज्ञ हूँ। मतलब मैं ही नाम हूँ, वो मेरा ही रूप है, निर्गुण रूप जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हूँ मैं ही। और जब एक बार नारद मुनि जी ने ठाकुर जी से प्रश्न पूछा था कि भगवान आपकी पक्की एड्रेस, पक्का स्थान कौन सा है? कोई कहता है आप सदैव वैकुंठ में क्षीर सागर में वास करते हो, कोई कहता है पहाड़ों की गुफाओं में योगी जन जो आपका श्री चरणों का ध्यान धरते हैं, सदैव उनके हृदय में आप वास करते हो। आप ही बताओ, मुझे जब भी मिलना हो आपसे मिलने के लिए आऊं, लेकिन वो एड्रेस पक्की हो। तो भगवान ने उत्तर दिया था, ना हम वसाने वैकुंठे योगी नारदय नच मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। नाहं वसामि वैकुंठे, हे नारद सदा मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ। सदा शब्द है। योगी हृदय नच, योगियों के हृदय में जो सदैव मेरा ध्यान धरते हैं, मैं कोई उनके हृदय में सदैव रहता हूँ, ये बात भी पूरी ठीक नहीं है।
लेकिन हाँ पक्की एड्रेस चाहिए, मेरा पता चाहिए, मुझसे मिलना है। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जब जब भी मेरे भक्त मिलके मेरे नाम का गुणगान करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, ये नारद सदा के लिए समझ जाना मेरा वास सदैव वहां है ही है। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। अभी कीर्तन भी करेंगे। और ठाकुर जी ने जब शरीर त्यागा था तो उद्धव को कहा था, जब उद्धव ने पूछा आपके बाद ये धर्म आप किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, वर्णन अंतिम दिन में आएगा। तो ठाकुर जी ने कहा था मेरा वास सदैव वैसे वृंदावन में है और मेरा रूप वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। हमने उनकी शरणागति अभी ली है, हम सब बैठे हैं उनके आश्रय और भाव हम सबका ऊंचा है। तो आओ मिलके हर कीर्तन का आनंद लेंगे। हम भले ठाकुर जी को इन आंखों से नहीं देख पाएंगे, क्यों से अखड़ियां बने जिनन संगो मावरी से अखड़ियां बने। वो आंखें अलग रहती है जो आंखें ठाकुर जी का, परमात्मा का कण कण में दर्शन करती है, ये वाले आंखें नहीं रहती। से अखड़ियां बने वो दूसरी आंखें रहती है, वो रहती है श्रद्धा की आंखें। तो वही है, इसी आंखों से किसी को देख के अगर सोच अच्छी नहीं है तो शंका उत्पन्न होती है। अगर सोच पवित्र है, अच्छी है, ऊंची है, तो इन्हीं आंखों में श्रद्धा के द्वारा हमें पत्थर से भी परमात्मा के दर्शन होते हैं। आओ मिलके भक्तगण जिनको दिव्य दृष्टि ठाकुर जी ने प्रदान करी थी, माध्यम यही है हरि कीर्तन। आओ मिलके सभी हरि कीर्तन में डूबे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वेद भगवान में 1,00,000 मंत्र हैं, जिसमें 80,000 श्लोक कर्म कांड पर हैं। सोलह 16,000 उपासना योग, भक्ति योग, 4,000 ज्ञान योग के पर। कुछ महामंत्र हैं, उनमें से 2 मंत्रों के संदर्भ में हम सामान्य जो भक्तगण बैठे हैं जानते हैं। एक है गायत्री। कोई किसी भी गुरु मंत्र का, गुरु से दीक्षा में मिले हुए मंत्र का जप करता है, जीवन में कोशिश करके एक बार ही सही कम से कम 1,25,000 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो गुरु मंत्र की सिद्धि जल्दी प्राप्त होगी, ऐसी मान्यता है। वैसे ही ये अभी जो हम लोग मंत्र जपने जा रहे हैं, इसको भी महामंत्र की उपाधि है। तो आओ मिलके सभी महामंत्र का आश्रय लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
गाइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की, बोलिए भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, आयो लाल कार्यों जय सभी का। आज कथा का चौथा दिवस। श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह पारायण में कथा का भक्त गणों का भाव रहता है, विशेष तौर पर चौथे दिन की कथा में जरूर आए। और वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय माना जाता है गोपी उद्धव समाज। आज हम ठाकुर जी के संक्षिप्त में जो छोटे छोटे कार्यों हेतु ठाकुर जी ने अवतार धारण करे थे उसके संदर्भ में आनंद लेंगे, क्योंकि परमात्मा अति दयालु है। उन्होंने एक अवतार हंस रूप में धारण करा है, तो उड़ने वाले जीवों को कहा था मैं तुम्हारे साथ हूं। ठाकुर जी ने एक कच्छप रूप में अवतार धारण करा है, तो रेंगते वाले जो भी जीव हैं जैसे सर्प आदि, तो उनको कहा था मैं तुम में से भी हूं। ठाकुर जी ने वाराह रूप धारण करके 4 पैर वाले जितने पशु आदि हैं उनको कहा मैं तुम में से भी हूं, तुम लोग मुझसे दूर नहीं हो, अलग नहीं हो।
ठाकुर जी ने कुछ विचित्र रूप धारण करे थे, आधा शरीर मनुष्य का, आधा पशु का, आधे तो नरसिंह हो, हैग्री अवतार आदि हो, तो ठाकुर जी ने ये लीला भी करी है। पानी के जीवों को तसल्ली दी, कच्छ अवतार धारण करके कि मैं तुम में से हूं, तुमसे अलग नहीं, तुम मुझ में, मैं तुझ में। ठाकुर जी ने मनुष्य देह में भी कुछ अवतार विस्तार रूप में जिनका वर्णन है, भगवान श्री रामचंद्र जी हों, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी हों, रूप धारण करे हैं, अवतार धारण करा इन रूपों में, इन शरीरों में, इन नामों से। वामन रूप में भी थोड़े समय के लिए ठाकुर जी ने अवतार धारण करा था, आदि आदि आदि। बाकी स्त्री शरीर में भी ठाकुर जी ने अवतार धारण करे हैं, आज हम लोग सुनेंगे मोहिनी अवतार के रूप में। तो कुल मिला के भगवान अति दयालु हैं, अति कृपालु हैं। उनका कोई आश्रय लेने वाला बस हो। तो आज विशेष तौर पर हम संक्षिप्त में अवतारों के दर्शन पाएंगे। सूर्यवंश की राजाओं के संदर्भ में जितनी कथाएं हैं उसका आनंद भी लेंगे, और चंद्रवंश भी प्रारंभ होगा और ठाकुर जी अवतरित होंगे। नंद उत्सव तक आज की कथा चलेगी। तो आओ प्रवेश करते हैं। चौथे दिन की कथा विशेष, वैसे तो सभी दिन विशेष हैं। जैसे कल लगभग कोई ज्ञान नहीं होगा, ठाकुर जी की छोटी छोटी मधुर मधुर कथाएं, लीलाएं, आनंद ही आनंद। कल का दिन फिर एक और अलग रहेगा, परसों के दिन की फिर अलग एक बात होगी। तो हर दिन अलग है, एक अलग उसमें हमें सीख भी मिलती है, एक आनंद भी मिलता है। तो आओ, भक्तगणों को अधिकतर चौथे दिन की कथा जिसमें ठाकुर जी अवतरित होते हैं, नंद उत्सव होता है, तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है, ज्यादा लोग आते हैं कई कथाओं में। तो कल हमने कल की कथा के अंत में दर्शन पाया था, ठाकुर जी नरसिंह रूप में प्रकट हुए हैं, हिरण्यकश्यप का वध किया। उस समय ठाकुर जी ने लीला एक रुद्र रूप में थी, क्रोधित अवस्था में थी। ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, देवता गण डर गए। मां लक्ष्मी जी के पास गए हैं कि माता आप चलो, भगवान का ये रूप हमसे देखा नहीं जाता है। लक्ष्मी मैया भी कहती मैंने भी ये प्रभु का रूप नहीं देखा, मुझे भी डर लग रहा है, मैं भी नहीं चलूंगी। तो देवता कहते हैं मैया हम लोग अभी फिर क्या करें? बोले जिस कारण से ठाकुर जी ने ये लीला करी है, जाओ उस बालक को ही जाके कहो ठाकुर जी की गोद में बैठ जाए, फिर संभव है ठाकुर जी शांत हो जाएंगे। प्रहलाद भक्त को वो इशारा दिया गया, प्रहलाद आके भगवान की गोद में बैठे हैं। भगवान का वो रुद्र रूप, क्रोधित रूप शांत हुआ है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। भगवान का ऊपर का आधा शरीर पशु का है, सिंह का है, शेर का है, नीचे का आधा शरीर नर का है, मनुष्य का है। तो ठाकुर जी प्रेम से सहला रहे हैं प्रहलाद भगत को, लेकिन कैसे? ऊपर का शरीर है सिंह का, तो जीभ से चाट रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। प्रहलाद ठाकुर जी का अनन्य भगत है। बहुत सी जगहों पे रेफरेंस भी यही दिया जाता है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दोनों 5 साल के बालक हैं, दोनों को दर्शन देने हेतु ठाकुर जी खुद पधारे थे। चाहते थे तो उनका बिगड़ा हुआ काम बना सकते थे। अभी जो लोग विधियों के
मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, इतने गिनती का जप करना चाहिए, रोज 12 साल तक ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इतनी साधनाएं, हठ योग आदि आदि आदि। तो यहाँ प्रश्न उठता है, दोनों बालकों की आयु ही 5 साल है, तो कितने सालों तक साधना करी होगी? तो यहाँ हमें सीखने को मिल रहा है, बस प्रेम से भले थोड़े समय के लिए ही संपूर्ण समर्पण भाव से ठाकुर जी को जो भजता है, प्रभु दर्शन देने में फिर देरी नहीं करते। मता समझी गुरन वट घटिया, पर घटित बंदा फकत तो वटिया। गुरन जाति भरल भंडारा, पाई वेदा के श्रद्धा वारा। हिते कम थींदो झटपटिया, मता समझी गुरन वट घटिया। अभी प्रहलाद भगत से ठाकुर जी कहते हैं, नरसिंह भगवान कहते हैं, मांगो कुछ मांगना है। प्रहलाद भगत कहता है, प्रभु आप जिसको मिल जाएं उसको कुछ पाने की अभिलाषा बाकी कहां रहती है। ठाकुर जी कहते हैं, फिर भी कुछ मांगो तो सही। प्रहलाद भगत कहते हैं, प्रभु आप आशीर्वाद दो कि आगे कुछ मांगने की अभिलाषा ही न रहे, मन में कोई तमन्ना, कोई आस, कोई कामना, कोई तृष्णा, कोई वासना बाकी न रहे। ठाकुर जी कहते हैं, फिर भी कुछ तो मांगो। प्रहलाद भगत कहता है, प्रभु मेरे पिता ने गलतियां करी थी, पाप करे थे, उनकी पाप वृत्ति थी, उसको आप कृपा करके क्षमा कीजिए। भगवान कहते हैं, जिसका प्रहलाद जैसा बेटा हो, उसके वंशजों में से किसी को कहां दंडित किया जाएगा? तुम चिंता नहीं करो, तेरे पिता का तो मोक्ष हो चुका है। अभी प्रहलाद आध्यात्मिक कुछ प्रश्न पूछता है, जबकि जानता सब था। अपने पिता को नवधा भक्ति तक प्रहलाद ने सुनाई थी। एक नवदा भक्ति है, रामचरितमानस में वर्णन आता है, जो भगवान श्री राम जी ने मां शबरी को सुनाई थी, वो अलग थी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, वो अलग है। यहाँ जो भक्ति नवदा भक्ति का वर्णन आता है, वही नवदा भक्ति गुरु नानक साहिब जी ने भी मर्दाने को सुनाई थी, वो अलग है। लेकिन भाव तो सबके पीछे अलग है, मार्ग थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तो हम सब की एक ही है। ये कभी भी न भूलें। बहुत लोग इन छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं कि हम बाल कृष्ण को मानते हैं, द्वारकाधीश को नहीं मानते। हम राधा कृष्ण को मानते हैं, रुक्मणी विठल जी को नहीं मानते। कुछ भक्तों का ऐसे संप्रदाय पंथों का ऐसा भी मानना है, हम केवल ठाकुर जी को पूजते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। बहुत लोग कहते हैं हम शिव को मानते हैं, हम शक्ति को नहीं मानते, शक्ति को मानते हैं तो राम जी को नहीं मानते, राम जी को मानते हैं तो शाम से हमारा लेना देना है ही नहीं। अरे ये अलग शक्तियां थोड़ी है, रूप अलग है, सब में बात तो वही है, शक्ति तो वही है। तो प्रहलाद भगत ने नवदा भक्ति पिताजी को जो सुनाई थी, दादी जी ने आज सवेरे सुनाई थी, श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सखायम आत्मनिवेदनम। ये हम लोग जो कथा सुन रहे हैं ना, ये श्रवण भक्ति में आता है। अभी थोड़ा आज कथा ज्यादा है तो कुछ कुछ प्रसंग जल्दी लूंगा, कुछ कुछ विस्तार से, तो थोड़ा जल्दी कहूंगा, लेकिन है आवश्यक बिंदु जो चर्चा चल रही है। श्रवण का मतलब है कथा सुनना, सत्संग सुनना।
दूसरा कीर्तन सुनना, तीसरा जप के लिए जब बैठे वो हम जप एकांत में करें, वो जप भी कान से सुनना, ये बाहरी सुनने की बात है। फिर जब ध्यान में बैठते हैं तो अनहद शब्द सुनना। फिर जो श्वासों से, जिनको गुरुवर ने कृपा करके दीक्षा दी है, श्वासों से जब जप किया जाता है उसका भी अनुभव करना, वो भी श्रवण भक्ति में लगभग आता है। फिर तो अनुभूतियां होने लगती हैं आदि। बस इसको मैं यहीं तक रखता हूं। फिर कीर्तन करना भगवान के नाम का एवं उनकी कथाओं का गुणगान करना, ये कीर्तन में आएगा। फिर सिमरन के संदर्भ में हमने सुना, सेवा अपने प्रभु की करना और अपना प्रभु का कार्य, हर सेवा कार्य को समझ के करना, पूजा भी भाव से करना, वंदना, हमारे हिंदू धर्म में प्रणाम वंदन करने का एक अलग महत्व है। बहुत से दूसरे धर्मों में शायद ऐसा नहीं है। मैंने परसों सवेरे के सत्संग में कहा था, नम अस्ते, आपके अंदर जो हस्ती है मैं उसको नमन करता हूँ, हमारी ऐसी संस्कृति है। दासी भाव मन में हो, फिर सेवा करना, सखा भाव, एक अपनापन का भाव, ठाकुर जी से, अपने गुरु जी से, परायापन नहीं, हमारे गुरु नहीं मेरे गुरु, हमारे ठाकुर जी नहीं मेरा ठाकुर, ये भाव रखना। एवं आत्मा का भाव, शरीर से ऊपर उठना, आत्म निवेदनम का अर्थ विद्वान कहते हैं, ये भाव हो जो वेदांतियों का और सूफियों का मत है, मार्ग है। तो प्रहलाद भगत फिर अपने अध्यात्म में कुछ प्रश्न पूछता है, कहता है, ठाकुर जी आप कृपा करें, विकारों से कैसे छुटकारा हो, तृप्ति हो, उसका कोई मार्ग बताइए। ठाकुर जी कहते हैं, संसार में जितने भोग हैं, पदार्थ हैं, ये सुख लेने के लिए मैंने तुमको दिए हैं कि सुख लेके बाकी भजन करो, लेकिन उसमें तुम उलझ जाओ, अटक जाओ, ये ठीक नहीं है। बहुत लोग इन चीजों को कारण मानते हैं, मोबाइल के कारण अभी मेरी नींद कम हो गई है, मेरी भक्ति कम हो गई, ये ठीक नहीं है। एक होता है उपयोग, दूसरा होता है दुरुपयोग, तीसरा होता है सदुपयोग। ये तो अपने आप पर आधारित है ना, हम किसी चीज का उपयोग कैसे करते हैं, किस कार्य के लिए करते हैं। वैसे ही भगवान ने ये शरीर दिया है, आंखें दिए ठाकुर जी के दर्शन करने हेतु, काम चलाना, संसार व्यवहार, भगवान के नाम का गुणगान सुनो, कथा सुनो, लीलाएं सुनो, भगत भगवान के जो सच्चे हुए उनके चरित्र सुन के अपने भाव को बढ़ाओ, ना कि पढ़ाई निंदा या कुछ गलत कुछ सुनो। ऐसी जीव भगवान ने, बालक जाके कुएं में गिर गया तो राजा को जाके शिकायत दी उन्होंने कि हमारा बालक इसलिए गिरा क्योंकि सेठ ने कुआं खुदवाया था, इसलिए सेठ को फांसी पर चढ़ा। अरे राजा ने कहा ये कोई बात है, उन्होंने तो तुम लोगों के भले के लिए करा था, तुम्हारे गांव में पानी नहीं था, उन्होंने पानी की व्यवस्था करी है, ये कोई बात है कि बच्चा आपका गिर गया उसका ध्यान तो आप लोग ही रखोगे। तो भगवान नरसिंह प्रहलाद को माध्यम बना के हम सबको एक मार्ग, एक रास्ता, एक सीख दे रहे हैं कि इंद्रियों पर संयम की माध्यम से नियंत्रण करना चाहिए। संयम और नियम जरूर जीवन में हो, और ठाकुर जी ने कहा त्याग भी जीवन में हर किसी को अपनाना चाहिए। इस माध्यम से अपने आप को बुराई से, पाप से बचाना चाहिए और भगवत दृष्टि संसार में रहे, भोग दृष्टि नहीं। जैसे कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, जैसे संत महापुरुष हैं वो जीने के लिए अल्पाहार करते हैं जितना जरूरी है। वैष्णव जन तो प्याज तक नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, फिर अदरक तक का उपयोग नहीं करते,
बहुत सी चीजों से दूर रहते हैं। और जैन धर्म वालों का तो नियम और कठोर है। फिर सूर्य ढलने के बाद खाते नहीं, आदि आदि आदि। या असां सिंधियुनि जो जेको चालीहो आहे, लाल साईं जो, इहो पाण ते कंट्रोल करण लाइ आहे। भगवान किसी को भूखा दे के खुश होगा ऐसा है क्या? नहीं, हमारा मन सदैव इन साधनों के माध्यम से साध जाए, सिद्धि प्राप्त तभी होगी। क्योंकि कुछ काम हर किसी को अपने ही काम आते हैं। जैसे भोजन पाना, किसी को भूख लगे ऐसा थोड़ी कह सकते, बदली थोड़ी चलती, भैया आप भोजन खाओ जैसे मेरा पेट भर जाए। मेरे शरीर में थकान है, आप नींद करो मेरी थकान उतर जाए। मुझे प्यास लगे, आप पानी पियो, मेरा पेट भर जाए, प्यास उतर जाए, ऐसा थोड़ी होता है। बहुत लोग कहते हैं आजकल तो हमें तो मरने का टाइम नहीं, आप बोलते हो मिलते रहो। अरे भैया, जब तेरी मृत्यु आएगी कोई तुम्हें टाइम मिलेगा क्या? इसलिए समय से तुम समझदार हो। जो जो आवश्यक कार्य हैं, जैसे गृहस्थ आश्रम के संसार के फर्जों के संदर्भ में तुझे ध्यान है, वैसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मिक कल्याण मोक्ष के लिए भी तुम्हें खुद ही सोचना है, ना कि तेरे लिए और कोई सोचेगा। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं युधिष्ठिर एवं नारद जी का संवाद। युधिष्ठिर जी पूछते हैं धर्म के संदर्भ में कुछ बताइए, धर्म के लक्षण क्या हैं? वैसे धर्म पर अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग मत दिया है। जैसे गर्गाचार्य जी ने कहा है, जो तुम खुद के साथ व्यवहार चाहते हो दूसरे के साथ करो, बस यही है धर्म। किसी महापुरुष ने कहा है धर्म मतलब अपना फर्ज, दायित्व, ड्यूटी। ड्यूटी इज ब्यूटी। वेस्टर्न से हमें जो लेना चाहिए हम लोग लेते नहीं हैं, उनकी वो चीजें लेते हैं जिसका कोई लाभ नहीं है। हेलो मॉम, डैड, मम्मी वैसे शब्द का अर्थ है डेड बॉडी, जो 8 दिन पुरानी हो। 8 दिन पहले किसी की मां मर गई हो, जिसका शरीर पड़ा हुआ हो, उसको मम्मी कहते हैं। मम्मीफिकेशन होने शुरू हो जाती है 3 दिन के बाद। डेड मतलब जो मर गया है। तो जो चीजें उनसे नहीं लेनी चाहिए हमने ली है, और जो लेनी चाहिए नहीं लेते। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वर्क इज वर्शिप। उनकी संस्कृति से जो हमें सीखना है, वेस्टर्न की संस्कृति से हम लोग नहीं सीखते। उसमें से एक है ड्यूटी इज ब्यूटी। आपकी सुंदरता आपका फर्ज निभाने में है, ना कि सुंदर कपड़े पहनने में या शरीर को सुंदर बना के रखने में है। तो धर्म का अर्थ यही है। कुल मिला के धर्म का अर्थ ये भी है कि जो धारण किया जाए, केवल याद किया जाए या बताया जाए या सुना जाए, इसका नाम धर्म नहीं है। और अपना ध्यान रखना है, अपनी पत्नी का ध्यान तो रखना है, लेकिन माँ का भी, माँ बाप का भी ध्यान रखना है। विवाहित बहन को भी याद रखना है, बलशाली को याद रखो। आप विवाहित बहनें रहती तो ससुराल में सदैव अपने माँ बाप को याद करती रहती। याद करना चाहिए, लेकिन आपका प्रथम दायित्व फर्ज बनता है अपने सासू माँ का ध्यान रखना, आदि आदि आदि। फिर धर्म के लिए भी हमें सोचना है, समाज के लिए भी हमें सोचना है। आज है वर्ल्ड नेचर डे। हमारे शिवदार आश्रम की ओर से रोज वचन डाले जाते हैं। मैंने चिंतन करके एक वचन आज डलवाया है। प्रकृति हमारी रक्षा करती है, हमें भी प्रकृति की ही रक्षा करनी है। उसके लिए और कोई आएगा दूसरे लोग से थोड़ी आएगा। क्यों? ये गर्मी है, कभी बारिश कितनी होती, दोपहर में कितनी बारिश थी। क्यों? प्रकृति से खिलवाड़ करा है, उसका दुष्परिणाम हम ही भोग रहे हैं। तो नारद जी को युधिष्ठिर महाराज कहते हैं वैसे तो धर्म के 30 लक्षण हैं, लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं बताता हूं, लक्षण बताता हूं। उसमें पहला लक्षण है सत्य। जीवन सत्य पर आधारित होना चाहिए। सत्य ही जीवन है, जीवन ही सत्य पे आधारित हो, ऐसी वृत्ति हो। जो जितना झूठ का सहारा लेगा, एक शब्द में कहे तो वो सदैव अशांत रहेगा, डरता रहेगा,
अपमानित होता रहेगा, जो झूठ का सहारा लेगा। इस धरती से स्वर्ग तक शरीर सहित एक ही व्यक्ति गया है। वैसे तो ऋषि मुनि और भी जाते होंगे, वो है कौन? कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। धरती से स्वर्ग तक शरीर सहित गए। क्यों? उनमें क्या विशेष गुण था? यही धर्म पर अड़े थे, लेकिन सत्य कोई अपनाया था। हमारे महात्मा गांधी जी शरीर करके कोई ज्यादा मजबूत नहीं थे, मनोबल मजबूत था। उनमें विशेष जो गुण थे, एक अहिंसा, दूसरा सत्य। दूसरा गुण बताया है धर्म का, दया। और हमारे हिंदू धर्म में दया को धर्म का आधार माना जाता है। दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल है दया। दया मतलब किसी को दुखी देख के सहयोग करना, यथासंभव कुछ न कुछ तो जरूर करना। आजकल क्या होता जा रहा है, कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी ने देखा ना, मोबाइल पर वीडियो निकालता है, या घर में कोई रो रहा है, कहीं भी कोई तकलीफ में, कोई पानी नहीं देता, बीमार है, कोई डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता, फिर आके ठाकुर जी से मांगते हैं हम पर दया करो। हमारी शिवधारा वाणी में एक वाणी श्लोक आता है, दया करो दीनहीन पे और करते रहो सहयोग, संत दास सुख का योग तेरा भी खुल जाएगा। हम सब चाहते हैं हमारे सुख के दिन शुरू हो जाएं, वो योग शुरू होगा, लेकिन तब जब दया करोगे किस पर? दीन पर और हीन पर। तीसरा लक्षण बताया है धर्म का नारद जी ने, पवित्रता। जीवन में पवित्रता ही हो। जितनी प्योरिटी, जितनी पवित्रता, जितनी सफाई, उतना हर कोई ऊपर उठता है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान हमें बचपन में सीख देते थे कि जहाज की भांति अगर उड़ना चाहते हो, जहाज की भांति अगर उड़ना चाहते हो तो पेट्रोल होना चाहिए। जहाज ऐसे नहीं उड़ता, उसके लिए आवश्यक है ब्रह्मचर्य का पालन करना। पवित्रता ही जीवन में हो और पवित्रता ही कहीं खंडित न हो। अभी इसको विस्तार दें तो आंखों की पवित्रता भी आवश्यक है। इसलिए सूफियों में एक परंपरा है रात को रोने की। पूछा जाता है क्यों सूफी लोग, संत महापुरुष फकीर जो रहते रोते हैं? बोले आंखों से हो सकता है दिन भर कुछ बुरा कुछ देखा हो, रोते रोते आंखों को पवित्र करो, वो बुराई वाला पानी आंखों में नहीं रहना चाहिए। हमारे भारत में, राजस्थान में एक संत हुए हैं रजब फकीर, दादूपंथी संत हैं, उनकी संप्रदाय के संत हैं। दादू दयाल तो साधारण ऐसे दिखने वाले महापुरुष थे। 143 उनकी संप्रदाय में संत हुए और उनमें से 43 संत कवि हुए हैं। उनमें से 3 मुस्लिम शरीर के सूफी संत भी हुए हैं। उनमें से एक का नाम है रजब फकीर। रजब साचे सूर की वेरी कनवख्यान। सच्चा शूरवीर कौन है? जो दूसरों को गिराना चाहे, जानता हो? बोले नहीं। जो तेज बोलता हो, प्रभाव से बोलता हो, वो शूरवीर है? बोले नहीं। बोले एक किसी को प्रहार करे, 4 लोगों को गिरा दे, वो है शूरवीर? बोले नहीं। बोले शूरवीर सच्चा वो है जिसकी प्रशंसा करने के लिए, वाहवाही करने के लिए शत्रु दुश्मन भी मजबूर हो जाए, वो सच्चा शूरवीर है। संत रजब फकीर। तो रजब फकीर को अपने गुरुवर ने बुलाया, जरा रजब सुनो भैया, मेरे शरीर का समय पूरा है, मैं शरीर त्याग रहा हूं। अपने गुरुवर को कहता है रजब फकीर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको जाने कैसे दूंगा, और आप कैसे सोच सकते हो कि मैं आपके बगैर पे रह सकता हूं।
तो गुरुवर ने कहा नहीं भैया तेरे शरीर की आयु है, तुझे रहना है। कहा मैं काल को आने ही नहीं दूंगा। बोले उस समय भगवान बेपरवाह है, उस समय रजब हो ही ना। तो गुरुवर ने शरीर त्यागा। रजब फकीर ने जब गुरुवर का मृतक शरीर देखा, आंखें बंद करे, जितना बाकी जीवन था कभी आंखें नहीं खोली, क्योंकि ये आंखें थी ही गुरु के दर्शन के लिए। वो गुरु ही नहीं है तो अभी किसको देखो। पवित्रता है। चौथा गुण बताया है तपस्या। नारद मुनि जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, धर्म का मुख्य अंग है तपस्या, जिससे ही शुद्धिकरण खुद की जा सकती है। और पांचवा गुण है तितिक्षा, रजा में राजी रहना। जो है सब ठीक है, और ये वृत्ति बनती है जब सहजता पर जीवन आधारित होता है, सरलता जीवन में आ जाती है, जो संतों की रहती है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहां नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूंगी, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। ये वैष्णव का, भगवान के सच्चे भक्तों का, रसिकों का मुख्य गुण है। जो है सब बढ़िया, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तेरे फूलों से भी प्यार, तो तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी दे दे मेरे सतगुरु, मुझे सब है स्वीकार। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। गाइए। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। गाओ गाओ। इस प्रकार के भजन क्यों कहा जाता है? गाइए सभी। इसलिए कि सुनाना है किसको? अपने मन को। कुछ सुनाना होता है ठाकुर जी को, कुछ सुनाना होता है अपने मन को। ये जो हम लोग गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं, ये अपने मन को हम लोग सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। गाओ। छोड़ो मैं, छोड़ो मैं, छोड़ो मैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम
दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। संसार की यही रीत है, लेकिन जो हरि भक्त रहते हैं कभी विचलित नहीं हुआ करते। कहते हैं जिस दिन किसी हरि भक्त, जो सच्चे हरि भक्त हैं, उनके जीवन में जिस दिन कोई दुख नहीं आता तो ऊपर वाले को कहते हैं क्यों मेरे पर विश्वास उठ गया क्या, आज कुछ भेजा नहीं है। हरिभक्त ऐसे है। एक संत की निंदा हुई, पहले लोग बहुत आते थे, धीरे धीरे लोग आना बंद हो गए। एक व्यक्ति को ध्यान में आया, जाके देखूं तो सही उस महापुरुष की स्थिति कैसी है। जब आए उनके यहाँ, संत के आंखों में पानी था, तो संत से सामने बात करने के लिए बैठ गया। संत ने जब थोड़े समय के बाद थोड़ा शांत हुए, पानी का गिलास लाया। कहता है लगता है गुरुजी आप बहुत दुखी हो। बोले हाँ दुखी हूं। बोले आपकी निंदा हो रही है, लोग नहीं आते इसलिए। बोले नहीं इसलिए दुखी थोड़ी हूं। बोले फिर बोले मैं अपने ठाकुर जी से बातें कर रहा था कि मुझे दुख ये निंदा का इतनी देरी से क्यों दिया। क्यों? क्योंकि जब से ठाकुर जी ने ये कृपा करी है तब से लोग नहीं आते, तो मैं सदैव अपने ठाकुर जी से जुड़ा रहता हूँ। अभी रो रो के कहता हूँ कि इतनी देरी से जो दुख दिया है, कृपा करी है, ये सदैव बनाए रखना, क्योंकि पहले ही मेरा समय बहुत व्यर्थ जा चुका है। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। ओ सुख में सब हंसते, दुख में सब रोते, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसे दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ो में किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो में, छोड़ो में, छोड़ो में, छोड़ो में, छोड़ो में किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। आओ इस बिंदु से कुछ समझना, कुछ सीखना का भाव मन में हो, सीखें कुछ। उन्नति इंसान की सुख में होती है या दुख में, कौन बताएगा? उन्नति, अंदर की उन्नति विशेष तौर पर।
ज्यादा जिसने जीवन में संघर्ष करा है ना, उसको जीवन की अनुभूतियां हो चुकी हैं। जो सुख के बीच में रहते हैं उनको ज्यादा जीवन का पता तक नहीं चलता। बहुत से लोगों को लगता है हम वेस्टर्न जाएं, अमेरिका जाएं। अरे वहां क्या है भैया, 5 दिन सवेरे से लेकर रात तक केवल काम करते हैं, 2 दिन वीकेंड पर जाके किसी समंदर पर पड़े रहते हैं, फिर रविवार को रात घर आके सो जाते हैं, शनि सोमवार से काम में लग जाते हैं। कोई ध्येय कोई लक्ष्य थोड़ी है। हम जैसा ऐसा परिवार का वातावरण भी नहीं है। कोई परिवार साथ में रहता है, कोई एक दूसरे का दुख सुख बांट दिया जाए या एक दूसरे से सेवा दी जाए, वहां तो ये भी नहीं है। कैसा उन बेचारों का जीवन अच्छा नहीं है। मैं भी वैसे ये सेवा कर रहा हूँ वृद्धाश्रम की। अभी वृद्धाश्रम भूमि पूजन जो आश्रम का होगा उसमें 4 धाम मंदिर की स्थापना, लेकिन साथ में मैंने चलो गौशाला भी है, गुरुकुल भी है, मेडिटेशन हॉल भी है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी है, लेकिन साथ साथ में मैंने वृद्धाश्रम का एक विकल्प रखा है और वो प्रथम चरण में होगा शुरू। 20 नवंबर को लगभग प्रमुख कृपा हुई भूमि पूजन होगा। हमारी संस्कृति नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे बोलने में, लेकिन फिर भी है तो सही कुछ विकल्प। वहां तो ओल्ड मैन हाउस है, या अकेले घर में पड़े पड़े कोई मर जाता है, 2-2 4-4 महीने तक दरवाजा नहीं खुला, किसी पड़ोसी का ध्यान गया, गवर्नमेंट को फोन किया जाता है, संस्था वाले आते हैं, दरवाजा तोड़ के वहां नंबर उसके बेटे या बेटी का लिखा हुआ होता है, उसको फोन की जाती है। वो कहते हैं इनके शरीर का अंतिम संस्कार जो भी आपको अच्छा लगे कर देना, हम पैसे बैंक के माध्यम से भेज देंगे, इनकी प्रॉपर्टी बेच के हमें पैसे भेज देना। जयराम जी की हो गया। ये है विदेश, ये है हमारा वेस्टर्न, जिसके पीछे बच्चों को लगता है हम लोग वहां जाए। अरे यहाँ सब कुछ है। यहाँ नवरात्रे होंगे आप देखना, यहाँ श्राद्ध पक्ष में एक अलग सा घरों का वातावरण है। गणपति जी को हमने 10 दिन घर बिठाया तो एक अलग वातावरण था। अभी पूरा चतुर्मास ही आनंदमय है। अभी कार्तिक मास में कई प्रकार के अलग अलग धार्मिक आयोजन होंगे। यहाँ होता है, वहां थोड़ी होता है। आदि 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 रजा में राजी रहना। आगे नारद जी ने स्त्रियों के धर्म के संदर्भ में युधिष्ठिर महाराज को बताया है। कथा में ऐसे करना पड़ता है, थोड़ा जल्दी जल्दी विषय को बदलना पड़ता है। जैसे जैसे वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है, जैसे जैसे राजा परीक्षित पूछते जा रहे हैं और शुकदेव जी महाराज बताते जा रहे हैं। स्त्रियों का धर्म फिर से शुकदेव जी महाराज कहते हैं, स्त्रियों का पहला गुण धर्म होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए पतिव्रता। हर स्त्री को पतिव्रता का धर्म पालन करना चाहिए। वैसे तो आजकल 2 धर्म हैं, पतिव्रता धर्म और पत्नी धर्म। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था किसी सेवक को कल सवेरे आना, तुझे कुछ विशेष सेवा देनी है। नहीं आया, दूसरे दिन आया। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पूछा भैया कल क्यों नहीं आए थे? बोले पत्नी ऐसा 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 बोल रही थी। बोले सेवक मेरे हो या अपने पत्नी के हो? और बहुत लोग ऐसी गलतियां करते हैं। दूसरा गुण बताया स्त्रियों का, स्वच्छता सफाई। मां लक्ष्मी का भी उसी घर में वास रहता है जिस घर में स्वच्छता रहती है, सफाई रहती है। सुमति और कुमति, समृद्धि और दरिद्रता, ये दोनों साथ में आते जाते हैं। वातावरण देख के वैसा माहौल बन जाता है। सफाई है, वहां मां लक्ष्मी की कृपा होती है। घर की विशेष तौर पर नॉर्थ वाली दीवार का कोना, पूरी दीवार वाला आगे पीछे साफ रखना चाहिए। घर की छत को साफ रखें, जाले नहीं लगने चाहिए। जिस घर में जाले होंगे उस घर में उलझने बहुत आते हैं। कभी भी कोई भी ट्यूबलाइट या बल्ब आदि जला हुआ नहीं होना चाहिए। पंखा आदि खराब नहीं होना चाहिए, रुक नहीं जाए, काम रुक जाएंगे ऐसा वास्तुशास्त्र वाले बोलते हैं। घर का नल कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। जितना पानी बहता जाएगा आपके घर में लक्ष्मी आएगी, बाहर जाती जाएगी, टिकेगी नहीं, आदि आदि आदि। चलो स्वच्छता का ध्यान रखिए। तीसरा, घर की लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी के लबों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। वो खुश तो घर का वातावरण अच्छा बना रहता है।
आगे वर्णन तो ऐसा भी आता है, स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम लेना चाहिए। अॼुकल्ह अलाए छा छा चवंदा आहिनि, ॿुधो था हेॾे छो सम्झ में नथा हो जाएगा, समझ चरिया हो जा हिते तो ये नाइन जो ना माई ये मैं बेशर वाले मुद्दा तो भाई। अभी राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से कि कुछ दान के संदर्भ में बताइए, दान कब कब करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं आयान होते हैं साल में 2 बार, उत्तरायण और दक्षिणायन। लगभग हम लोग जानते हैं जनवरी में आता है उत्तरायण, मकर संक्रांति के नजदीक के लगभग उत्तरायण, और दक्षिणायन लगभग आता है जून में 6 महीने के बाद। उस दिन पर किया हुआ दान बहुत फल देता है। अक्षय तृतीया को किया हुआ दान बहुत फल देता है। घर में कोई मंगल कार्य है, किसी का जन्म हुआ है, किसी की मंगनी शादी, फिर घर में कोई बालक या घर का वास्तु पूजन, दुकान का, ऑफिस का, फैक्ट्री का वास्तु पूजन आदि, उस समय खूब दान करना चाहिए। हम लोग जो ये वृद्धा हमारे समाज में भी है, हम लोग करते, सबको बुलाते, वैसे ये भंडारा है। हम लोग रिसेप्शन का रूप देते हैं, लेकिन है ये भंडारा। और याद रखें, घर में विवाह किसी का है, पहले थाली ठाकुर जी के भोग के लिए निकलनी चाहिए। हो सके तो किसी ब्राह्मण को भेजें, हो सके तो किसी कन्याओं को भेजें, हो सके तो अनाथ आश्रम में भेजें, हो सके तो किसी वृद्ध आश्रम में भेजें, क्योंकि हमारे समाज वाले जो खाने आएंगे उनका तो पेट पहले ही भरा हुआ है। आज हमारे सदगुरुदेव भगवान जी का श्राद्ध था आश्रम पर, वहां अमरावती में तो बहुत विस्तार से हुआ, यहाँ जो भी थोड़ा भगवान ने करा, लेकिन मैंने ये कोशिश करी जो गरीब कन्याएं हैं उनको सेवा करूं, जो भी भगवान ने कराया। हम सबको इस प्रकार की सोच होनी चाहिए। और दान, घर में कोई मृत्यु हो जाए, दुखद घटना घट जाए भी दान करना चाहिए। अपने माँ बाप की तिथि को भी कभी कोई न भूले, और विवाहित बहनें अपने सास ससुर की तिथि को याद रखो। श्राद्ध पिंड दान तो करो, हो सके तो उस दिन बहुत दान पुण्य करना चाहिए। पुराने जमाने में तो कुआं खुदवाते थे, आदि 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 बहुत सेवाएं होती थी। माँ बाप के नाम से धर्मशाला लोग बहुत बनाते हैं, बहुत से समाजों में है, आजकल थोड़ा कम हो रहा है। लोग आजकल होटल बनाते हैं, पैसा कमाना है, आदि आदि आदि। अभी फल मिलेगा वैसे तो किसी योग्य को और जरूरतमंद को अगर देंगे तो। चलो आगे वर्णन आता है, कम से कम वैसे 10% हर किसी को दान करना चाहिए। 100 रुपया कमाई हुई 10% तो उसमें से दान करें। डोंगरे जी महाराज कहते थे ये तो हर किसी को करना ही पड़ेगा, नहीं तो भगवान को देना आता है तो लेना भी आता है। संत डोंगरे जी महाराज कहते थे 20% कम से कम हर किसी को दान करना चाहिए। तो पूछा क्या महाराज जी क्यों, तो बताते थे 10% तो आपको निकालना ही पड़ेगा। 10% और अगर निकालोगे तो आपके जीवन में जो आपदाएं आने वाली है, कष्ट तकलीफें आने वाली है, वो टल जाएंगी। ये संतों की अनुभूतियां हैं। अभी राजा परीक्षित पूछता है, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बीच में चलूंगा, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कथन भी चलेगा, कहीं कहीं थोड़ा जल्दी जल्दी भी। भगवान ने कभी किसी पशु को भी दर्शन दिया है? ऐसा कोई उदाहरण है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं परमात्मा तो सबके हैं, देते हैं, पशुओं को भी दर्शन देते हैं। एक उदाहरण बता रहे हैं, त्रिकुट पर्वत के नजदीक एक सरोवर है। एक हथनी आती थी परिवार सहित, सफेद कलर के शरीर में खुशबू थी। स्नान करने हेतु खुद पहले जाती थी, सूंड से पानी भर के परिवार को स्नान कराती थी। एक दिन नीचे से मगरमच्छ ने, गिरहा ने पकड़ लिया। हाथी है, धरती का पशु, बाहर खींच रहा था लेकिन पानी में था। गिरा है, पानी का जीव, उसको शक्ति पानी ने बहुत अंदर की ओर खींच रहा था। पहले उसने बहुत
प्रयास करा के मैं छूटूं, नहीं छूट पाए, परिवार वालों से सहयोग मांगा, साथ मांगा, मदद मांगी, किसी ने नहीं करी। और कहते हैं यही है संसार। बस समय से समझ जाओ, छोड़ना नहीं है। संत को भी कोई नहीं कहेगा भागो, संत कहेगा जागो। बस समझ जाओ किसकी इंपॉर्टेंस महत्या कितनी है, बस वो समझ जाओ। बाकी तुम्हें छोड़ के किसी को जाना नहीं है। परिवार को बुलाया, किसी ने साथ नहीं दिया। फिर कहते हैं ठाकुर जी को बुलाया था, कमल का फूल तोड़ के ठाकुर जी को अर्पण करा है। ठाकुर जी आए, सुदर्शन चक्र से उस गिरह को मुक्त किया और इस हाथी को, गजेंद्र को छुड़ाया है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। अभी राजा परीक्षित पूछते हैं कि ऐसी इन दोनों में क्या विशेषता थी जो भगवान खुद आके इनको दर्शन भी दिया और वध भी किया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये जो गिरह था ना, ये पिछले जन्म में एक गंधर्व था कुटूर नाम का। सरोवर में एक ऋषि स्नान कर रहे थे, बच्चों को लेके आया, विनोद के भाव से, मस्करी के भाव से बच्चों को कहा देखना अभी कुछ तुम्हें विशेष दिखाई दूंगा, दिखाई देगा, ध्यान से देखना, हंसी आएगी, मजा आ जाएगा। नीचे से जाके उस ऋषि के पैर पकड़े। ऋषि जो जप कर रहा था जल में खड़ा होके, अब इच्छा होती है हर एक बिंदु पर बोलता चलो। जब भी किसी पवित्र नदी में, हरिद्वार में विशेष तौर पर जाओ, बैठ के जप करना चाहिए। नाभि तक जल में बैठ के या खड़े होके जप करेंगे तो काम वासना पर नियंत्रण होता है। हृदय तक पानी में बैठ के या खड़ा होके कोई जप करेगा तो मोह और लोभ कम होगा। कंठ चक्र तक कोई बैठ के या खड़ा होके जप करेगा तो कंठ में माधुर्य भाव आएगा, आदि आदि आदि। और अंदर डुबकी लगा के श्वास को रोक के 3 बार गायत्री मंत्र करके, हमारे घर के किसी व्यक्ति में कोई बुरी आदत है तो उसकी वो बुरी आदत छूट जाए, ऐसी प्रार्थना करने के बाद बाहर निकले। ऐसा 3 बार करने से हमारे घर में किसी भी व्यक्ति में कोई बुरी आदत है, बुरा व्यसन है तो छूट जाता है, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। कुछ मैं फिर से निवेदन करूंगा क्योंकि सब कथाएं सामने आ रही हैं, तो कुछ विस्तार से, कुछ जल्दी में। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस ऋषि ने श्राप दिया, अरे हो तो तुम गंधर्व काम करते हो, मगरमच्छों जैसा जाओ, जाके मगरमच्छ गिरा हो जाओ। तो आके संत के चरणों में पड़ा, मुझसे ऋषि के चरणों में पड़ा, मुझसे गलती हो गई, मैंने बच्चों को हंसाने के लिए करा। तो ऋषि, संत हो, ऋषि हो, अगर नाराज होते हैं तो राजी भी जल्दी हो जाते हैं। कहा तुम्हें अभी इस शराब में तो जाना पड़ेगा, इस योनि में तो जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने हेतु ठाकुर जी खुद आएंगे। अभी सुखदेव जी महाराज पूछते हैं ये हाथनी कौन थी भाई, उसके संदर्भ में बताओ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं पिछले जन्म में ये इंद्रदमन नाम का राजा था, बोलता बहुत था, गुरु भक्त था, लेकिन बोलता ज्यादा था। एक दिन गुरु ने कहा कि भैया कुछ समय दिन में शांत पे रहा करो, मौन में रहा करो, और जब मौन धारण करो तो जप किया करो। एक दिन उस अवस्था में था, एक वहां से ऋषि जा रहा था, उन्होंने रास्ता पूछा, इसने नहीं बताया और गर्दन हिलाई तो उस ऋषि को क्रोध आ गया। अरे बोले हाथी हो क्या, सिर को हिलाते हो? मैं पूछ रहा हूँ कोई अमुक रास्ता कहाँ है, एड्रेस पता कहाँ है, तुम बताते नहीं हो, जाओ जाके हाथी हो जाओ। जब मौन छूटा उस ऋषि से क्षमा मांगी, बोले मैंने तो अपने गुरु और के वचन का पालन करा है। गुरु ने कहा था कि तुम मौन व्रत धारण करो, जप करो, मैं उस समय उसी अवस्था में था। ऋषि ने कहा चलो जो हो गया सो हो गया, श्राप तुझे मिला है, हाथी की योनि में तो तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे उद्धार हेतु ठाकुर जी खुद आएंगे। बोले दोनों को संतों का आशीर्वाद प्राप्त था। अभी गिरह का तो शरीर छूटा है, हाथी का भी शरीर छूटा। हाथी जब ऊपर गया तो हाथी से पहले ही वो गिरह, वो मगरमच्छ वहां पहुंचा हुआ था ठाकुर जी के धाम पे।
बहुत भाई लोग रहते हैं ना, मेरे दुकान पर भीड़ कम है, ठीक है, लेकिन पड़ोस वाले दुकान पर भीड़ ज्यादा क्यों है? वैसे ही हाथी के मन में आया, मैं ठाकुर जी के धाम वैकुंठ धाम आया हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे से पहले ये मगरमच्छ क्यों आया है? भगवान से पूछता है, भगवान ये मेरे से पहले क्यों आया? बोले इसने तेरे मतलब मेरे भक्त के पैर पकड़े थे, जो जो मेरे भक्तों के पैर पकड़ते हैं, पैर छूते हैं, उसको मैं जल्दी अपने धाम बुला लेता हूँ। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। अभी एक प्रसंग है, ठाकुर जी के एक ही प्रसंग में अवतार कई आएंगे, मतलब अभी तो बहुत से अवतारों के दर्शन होंगे हमें, लेकिन इसमें एक और बात बहुत दिखाई देगी। कई बार तीनों लोकों 14 भवनों, विशेष तौर पर स्वर्ग पर अधिकार देवताओं का रहेगा और बाद में फिर दैत्यों का, असुरों का होगा। अभी ऐसे लेन देन बहुत होगा, थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी चलूंगा। परीक्षित जी पूछते हैं राजा सुखदेव जी महाराज से कि ये समुद्र मंथन की कथा क्या थी, कृपा करके सुनाइए। अभी परीक्षित के प्रश्न को सुन के सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि एक बार इंद्र देवता, देवताओं के राजा का नाम है इंद्र देवता, एक बार जा रहे थे, दुर्वासा ऋषि योगा युग वहां से गुजरे, तो इंद्र देवता ने हाथी पर चढ़ा हुआ था, लेकिन दुर्वासा ऋषि को देख के प्रणाम किया। संतों को अच्छा लगा। याद रखना, प्रणाम करने की आदत कभी भी हमारी छूटनी नहीं चाहिए। भले विवाह किसी के कार्यक्रम में, हम लोग बड़े किसी कार्यक्रम में, होटल में हो, कहीं भी हो, लेकिन कभी भी कहीं से कोई साधु गुजरता, संत गुजरता देखे, प्रणाम करने में आपत्ति नहीं लगनी चाहिए। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं। दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की माला जो पहनी हुई थी, इंद्र देवता को पहना दी। इंद्र देवता के सुख के दिन हैं, सुख के दिनों में गलतियां बहुत होती हैं। ऋषिवर वहां से चल दिए तो गले से वो माला उतार के अपने हाथी को पहना दी। हाथी को अच्छी नहीं लगी, सिर हिलाया, नीचे गिर गई और हाथी अपने पैरों के नीचे कुचल रहा है। याद रखना, संत के दर से या संत के हाथों से कोई चीज मिली है, वो सामान्य नहीं है, उसको सामान्य नहीं समझना, सामान्य जगह पर घर में नहीं रखना, उसको विशेष स्थान देना। इंद्र देवता से गलती हो गई। योगा योग दुर्वासा ऋषि फिर से लौटे हैं, उसी रास्ते से देखा, मेरी माला का इसने कदर यही किया, हाथी के पैरों में है। श्राप दिया, हे इंद्र, जिस पद पर तुझे अहंकार है ना, ये तेरा पद अभी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। संत के, ऋषि के मुख से श्राप निकला, वैसा हो गया। इधर शुक्राचार्य जो दैत्यों के, असुरों के गुरु हैं, उनको पता चल चुका है देवताओं की अभी शक्ति कम है। क्यों? किसी संत ने श्राप दिया है। थोड़ा भी सुनते जाना, हमें सीखने को मिलेगा। अभी देवता कमजोर हैं, आक्रमण करो। दैत्यों ने आक्रमण किया, स्वर्ग का राज जीत लिया। देवता गण गए भगवान के पास, प्रभु कृपा करें, सहायता करें। भगवान ने कहा, नहीं, तुम लोगों को श्राप मिला हुआ है, अभी जल्दी काम नहीं होगा। भगवान कोई युक्ति निकालो। बोले, हाँ, मैं तुम लोगों को अमृत पिलाना चाहता हूँ। वो अमृत निकलेगा समुद्र मंथन से, उससे तुम लोग जब अमर बन जाओगे, शक्ति बढ़ेगी, तब ही तुम लोग दैत्यों से, असुरों से, दैत्यों से अपना राज्य ले सकते हो। कहा, फिर कैसे होगा? बोले, समुद्र मंथन तो दैत्य और देवता दोनों चाहिए, क्योंकि एक ओर से दैत्य खींचेंगे, उस रस्सा जो बनाया जाएगा, दोनों के सहयोग से ये संभव हो पाएगा। देवता गए दैत्यों के पास, भैया हमें समुद्र मंथन करना है, तो उन्होंने मना कर दी। ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी ने कहा, पहले उनसे मित्रता का, दोस्ती का रिश्ता रखो, फिर वो मान जाएंगे। उन्होंने ऐसा करा, दैत्यों ने हाँ किया। अभी वो समय आया समुद्र मंथन का। मंदराचल पर्वत को मंदानी बनाई गई, वासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। अभी प्रक्रिया ये थी कि एक ओर से पूंछ से देवता या दैत्य खींचेंगे, इधर मुंह की ओर से देवता या
दैत खींचेंगे। ठाकुर जी ने इशारा दिया देवताओं को कि जाके दैत्यों को कहो नाग के मुंह की ओर हम लोग खड़े रहेंगे। असुरों को पता चला, उन्होंने कहा ये लगता है देवताओं का रक्षक है भगवान विष्णु, लगता है इसमें कोई रहस्य होगा। तो उन्होंने कहा, दैत्यों ने कहा नहीं, हम मुंह की ओर होंगे। जब पहली बार उन्होंने देवताओं ने पूंछ की ओर से, दैत्यों ने मुंह की ओर से नाग को जैसे खींचा है रस्सी करके, तो पहले तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। ठाकुर जी ने उस समय कच्छप रूप धारण करके पीठ से मंदराचल पर्वत को टेका दिया था। तो ठाकुर जी ने यहाँ अवतार धारण करा मंदराचल पर्वत का। बोलिए भगत और भगवान की। फिर पहली बार जब खींचा तो नाग के मुंह से विष निकला, जहर निकला, कई दैत्य मर गए। अभी दैत्यों ने समझा कि हमें मुंह की ओर नहीं खड़ा होना है, पूंछ की ओर खड़ा होना है। भैया आपकी मर्जी। दूसरी बार जैसे खींचा तो फिर से विष निकला। अभी विष का क्या करें, क्योंकि जो चीज निकलेगी उसका उपयोग करना ही होगा, नहीं तो अगर समंदर में गिर गई तो जीव हत्या होगी। अभी विष का क्या किया जाए। सभी देवताओं को कहा गया आप विष पान करो, जहर पियो। देवता कहते हम जहर पीने वाले कहाँ हैं, हम तो भोग खाने वाले हैं, पदार्थ खाने वाले हैं। बोले कौन जहर पी सकता है। बोले देवों के देव। जोर से कहो ना, देवों के देव। जो देवों के भी देव हैं वो पी सकते हैं। भगवान शिव जी के पास देवता आए, माँ पार्वती बैठी थी। शिव जी ने कहा भले संसार का हित इसमें है, मैं जहर पीऊं तो मुझे ये कबूल है, स्वीकार है। माँ पार्वती कहती है प्रभु मैं आपको कैसे पीने दूंगी, क्योंकि अर्ध शरीर आपका तो मेरा है, मेरा भी अधिकार है। भगवान शिव जी ने कहा आपका अधिकार है, लेकिन अभी ये धर्म की रक्षा की बात आई है, देवताओं की रक्षा की बात आई है। पार्वती मैया पूछती है भगवान मैं आपके शरीर में रहती कहाँ हूँ। बोले हृदय में, दिल में। बोले आप विष पान करोगे, जब जहर पियोगे नीचे उतरेगा, अगर हृदय तक जब वो जहर वो विष आएगा, सीधी बात है मैं मर जाऊंगी, आपको स्त्री हत्या पत्नी हत्या का पाप लगेगा। भगवान शिव जी कहते हैं विचित्र विचित्र बातें हैं कथा में भी। भगवान शिव जी कहते हैं चिंता नहीं करो, मैं विष पान करूंगा लेकिन तेरे तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, देवताओं का भी काम हो जाएगा, तेरी भी रक्षा हो जाएगी। तो शिव जी ने जब विष पान करा था तो कंठ तक उसे रोके रखा, इसलिए शिव जी का कंठ हो गया था नीला। तब से शिव जी का नाम पड़ा। बोले नीलकंठ भगवान की, नीलकंठ महादेव की। अभी मंथन चालू था, उसमें कामधेनु गऊ निकली, अक्षवेरा घोड़ा निकला, कल्प वृक्ष निकला, उसमें से फिर मां लक्ष्मी निकली। वरमाला हाथ में है, विवाह करना है, किसके साथ करें। सामने असुर थे, सामने आ रहे थे। माँ लक्ष्मी सोचती हैं इनमें शक्ति है पर मूर्ख है, इसमें से मुझे कोई वर नहीं चाहिए। फिर सामने ऋषि आए, ऋषि ज्ञानी हैं लेकिन क्रोधी हैं, मुझे इनके साथ विवाह नहीं करना। देवता शक्तिशाली हैं लेकिन अहंकारी हैं, मुझे इनमें से भी किसके साथ विवाह नहीं करना। जब भगवान विष्णु की ओर नजर गई, गुणवान भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, नम्रता वाले भी हैं, ज्ञानी भी हैं, क्रोध भी नहीं है, संतोषी भी हैं, मुझे विवाह इनके साथ ही करना है। तो माँ लक्ष्मी जी ने वरमाला भगवान विष्णु को पहन के सदा के लिए उनकी हो गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अभी मंथन चालू था, उसमें से ठाकुर जी स्त्री रूप में प्रकट हुए, जिस अवतार का नाम है मोहिनी अवतार। अमृत कलश लाई है, शरीर में आभा बहुत है, विकारी वृत्ति के हैं दैत्य, विकार बहुत है। मोहिनी को देखते ही मोहित हो गए। ठाकुर जी ने मदरा पान कराया दैत्यों को,
और जो अमृत कलश लाए थे मोहिनी रूप में, देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ करा। उन दैत्यों में से एक की नजर गई कि ये मोहिनी रूप में ठाकुर जी अमृत देवताओं को पिला रहे हैं, मैं भी जाके पीऊं। तो देवताओं के बीच में जाके बैठ गए, उन्होंने भी अमृत पिया। भगवान की उन पर नजर गई, जैसे प्रहार करा, एक में से दो हो गए। पहले थे राहु दैत्य, फिर राहु में से दूसरा पीछे के भाग का केतु बन गया। जैसे हम लोग 9 ग्रह मानते हैं, तो उनमें से 2 दैत्य हैं, राहु और, समय को ध्यान में रखूं, केतु प्रगति का है ग्रह, जो है ना प्रगति का ग्रह है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, फिर युद्ध हुई, देवताओं ने अपना राज्य फिर से पा लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित को कि फिर दैत्य के संदर्भ में और कुछ बताइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दैत्यों को शुक्राचार्य उनके गुरु ने ज्ञान दिया, अभी धर्म का आचरण करो, सत्य का पालन करो। कवच उन्होंने धर्म का पहन लिया, पूजा पाठ दान पुण्य ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना प्रारंभ करा, सत्य पर चलने लगे। दैत्यों के फिर राजा बने राजा बलि। अभी राजा परीक्षित पूछते हैं, भगवान ने रावण को कंस को मारा था, राजा बलि को क्यों नहीं मारा? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा बलि में कोई पाप नहीं था, दोष नहीं था, इसलिए। अभी प्रश्न पूछते हैं सुखदेव जी महाराज, राजा बलि राजा दैत्यों के क्यों बने? ये कथा भी सुनने जैसी, सीखने जैसी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिछले जन्म में ये एक डकैत था। एक दिन पता चला कोई बड़ा धनाढ़ सेठ हमारे गांव के बाहर से गुजर रहा है, उसके पास धन बहुत है। इसने सोचा अभी एक ही धनवान को लूटता हूं, बहुत सा पैसा मिल जाएगा, आजीवन जीवन सुखी हो जाएगा। 2 रोटियां घर से ली हैं, सवेरे से अपने गांव से निकला, दोपहर के टाइम भूख लगी थी, बैठ गया। जब कपड़े को खोला रोटी खाने हेतु, एक कुत्ता सामने आ गया। ध्यान से सुनना, ये काम की कथा है, बहुत सीखने को मिलेगा। एक रोटी में से एक टुकड़ा उस कुत्ते को दिया, कुत्ता खा गया। उसी रोटी से दूसरा टुकड़ा तोड़ के उसको दिया, कुत्ता खा गया। तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, एक रोटी पूरी कुत्ते को खिला दी। कुत्ता और भूखा है, फिर दूसरी रोटी से, लाया ही 2 रोटी था, टुकड़ा तोड़ के कुत्ते को दिया, कुत्ता खा गया। अभी भूख नहीं मिटी है, और देता गया। दोनों रोटियां कुत्ते को खिलाई। कुल रोटी कितने खिलाई? जोर से कहो, बहुत सीखने को मिलेगा। 2 रोटियां, इसमें से उसको 24 मिनट लग गए। कितने? ये याद रखना थोड़ा। समय पर इसकी मृत्यु हुई। धर्मराज के दरबार में इसकी आत्मा पहुंची है। चित्रगुप्त को कहा गया, इसका खाता खोलो। बोले जीवन भर इसने डकैती करी है, चोरी करी है, हिंसा करी है, पाप करी है। बोले कोई अच्छा काम किया है? बोले हाँ, जीवन में एक बार 24 मिनट अच्छा काम किया है। कितने मिनट? 24 मिनट। अभी योगा योग उधर से गुरु शुक्राचार्य गुजर रहे हैं, ऊपर के लोक की बात चल रही है। इससे पूछा गया, तूने जीवन भर पाप कराए, उसके फल रूप में अभी नरक मिलेगा। तूने 24 मिनट अच्छा काम किया है, उसके बदले में तुझे सुख भी मिलेगा। तुम्हें पहले क्या चुनना है?
तो जो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने इशारा दिया, समझाया, क्योंकि गुरु इशारा ही देता है, समझने वाले ही समझते हैं। इसने कहा पहले मुझे 24 मिनट का सुख, जो मैंने अच्छा काम किया है उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे इंद्र का आसन चाहिए। क्या चाहिए? जो अच्छा काम करता है भगवान भी विवश हो जाते हैं। बोले दे दो भैया, 24 मिनट की तो बात है। कितने मिनट की? 24 मिनट। इधर से फिर शुक्राचार्य आते हैं, कान में कुछ कह के जाते हैं। गुरु इशारा देते रहते हैं, बस समझने वाले ही समझते हैं। गुरु ने फिर से इशारा दिया, लेकिन ये सुख में आके अपने गुरु की कही हुई बातों को भुला बैठा। 10 मिनट तक कहता है स्वर्ग का राजा हूं भैया, कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ मुझे नृत्य देखने हैं, यहाँ सुनाए अप्सराएं हैं। इसमें इसके 10 मिनट चले गए। बाकी कितना समय बचा? कितना? 14 मिनट। गुरु सामने से देख रहे, अरे इसको मैंने समझाया फिर भी ये माया में लिप्त हो गया। गुरु ने दूर से एक छोटा सा कंकड़ पत्थर पड़ा दे मारा। हम सबके जीवन में भी जब ये किसी प्रकार की छोटी घटना, कोई दुख आता है तो ये गुरुवर जगाता है। अरे तू भूल बैठा है, तू गलतियां कर रहा है भैया, तू मेरा है, तू कल चल के नरक में जाए, कम योनियों में जाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए गुरु थोड़ा थोड़ा झटका बीच बीच में दुख का कंकड़ मारता है। सतर्क हो गया, खड़ा हो गया। धर्मराज खड़े हैं, कई देवता खड़े हैं। बोले इस समय स्वर्ग का राजा कौन है? बोले आप। कितना समय बाकी बचा है? बोले 14 मिनट। बोले जल लाओ, जल लाया गया, संकल्प लिया। बोले इस समय तीनों लोकों 14 भवनों का मालिक मैं हूं। बोले हाँ हूं, आप ही हो। बोले मैं जो भी कुछ मेरे पास है मैं अपने गुरु को दान करता हूं। तो देवता कहने लगे तुम्हारा है क्या? बोले 14 मिनट तक तो है, मेरी मर्जी, मैं उसका उपयोग कैसे भी करूं। रविवार के दिन कोई सत्संग में जाए या गार्डन में जाए या पिक्चर पर जाए या होटल में रोटी खाने के लिए जाए, ये तो हर किसी का अपनी मर्जी है। अभी देवता थोड़ा डर भी गए, आश्चर्य भी था, क्रोधित भी थे। भगवान को कहा गया, भगवान एक कैसा पता नहीं भक्त है, कहता है मैंने सब गुरु को दान दे दिया। भगवान भी आए सामने, अरे भैया ये कोई बात तो नहीं हुई। जब 14 मिनट पूरे हुए, इसको इशारा दिया गया भैया नरक की तैयारी करो। बोले काहे का नरक? बोले तेरा 24 मिनट का समय था, पूरा हो गया। बोले सामने भगवान आए हैं, भगवान का मुझे दर्शन हुआ है, जिसको भगवान का दर्शन हो जाए उसको नरक मिल सकता है क्या? बोले यही महिमा है अपने गुरुवर की कहने पर चलने की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अभी तीनों लोकों का राजा राजा बलि बना, आक्रमण करके प्राप्त करा। अभी देवताओं की माता, अभी फिर तीनों लोगों का राज्य किसके पास है? असुरों के पास है। तो देवताओं की माँ अदिति भगवान के पास गई कि मुझे मेरे बच्चों को सब लौटा के देना है, माँ हूं ना, मेरे बच्चों की चीज कोई और कोई लेके जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, मैं खुद कुछ करता हूं। इधर राजा बलि आपके गुजरात के जूनागढ़ के आगे एक गांव है जिसको कहा जाता था पहले वामनथली, अभी कहते हैं वंथली। ये वहां की अभी बात कहने जा रहा हूं। राजा बलि वहां यज्ञ करने की तैयारी में लग गए और शक्ति बढ़े। गुरु शुक्राचार्य आए हैं, यज्ञ की तैयारी हो गई है। इधर से देवताओं ने जो विनती करी थी, माँ अदिति ने विनती करी थी, भगवान ठीक 9 महीने के बाद उनके ही घर वामन रूप में प्रकट हुए थे। बोले वामन भगवान की।
किस किस के मन में है कि वामन भगवान का दर्शन पाएं? पहले तो वो स्थान है आपके नजदीक। मैं जाता हूँ साल में कम से कम 1 से 2 बार, कभी कभी 3 बार दर्शन है तो। और मुझे जो दर्शन कराते हैं आज कथा सुनने आए हैं भाई। राजा बलि आए हैं, अभी भगवान वामन के रूप में हमें दर्शन देंगे। वामन भगवान दरवाजे पर आए हैं। भगवान को किसी ने छाता दिया, किसी ने करमंडल दिया, किसी ने माला दी, किसी ने वस्त्र दिया। भगवान की क्या आभा थी। बोलिए वामन भगवान की। इधर राजा बलि को किसी ने कहा कि एक ब्राह्मण बालक आया है आपसे कुछ प्राप्त करने हेतु, दान मांगने आया है। राजा बलि ने पहले तो खूब दान पहले से ही कर दिया था। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं पहले से आपने दान कराया, अभी पहले यज्ञ करते हैं। राजा बलि कहते हैं नहीं, मेरे दरवाजे पर कोई आए मैं उसको खाली नहीं लौटा सकता। शुक्राचार्य कहते हैं नहीं, ये और कोई नहीं है। अपने अंतर्मुख होके शुक्राचार्य जान गए कि ये जो छोटा बटुक सा, वामन मतलब छोटा, बटुक सा बालक जो दिखाई देता है, ये विष्णु ये हैं, तुझे छलने के लिए आए हैं। राजा बलि कहते हैं भली छलने के लिए आए, सब छीन लें ले लें, लेकिन मेरे दरवाजे पर आए हैं, मुझसे दान मांगने के लिए आए हैं, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। बातें चल रही है, भगवान ने बाहर से आवाज थी, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। मेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। बोलिए भगत चरण भगवान की, बोलिए वामन भगवान की। डोल उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोल गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर पर, जग का पालनहार रे, जग का पालनहारा। भीख मांगने आया दर पे, हो जग का पालनहारा रे, जग का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान,
मैं आज तेरा मेहमान कर ले मुझसे जरा पहचान भगत कर दे झोली भगत कर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत कर दे झोली भगत कर दे झोली तेरा होगा बड़ा एहसान तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान भगत कर दे झोली भगत कर दे झोली तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। अभी यज्ञ शुरू होने वाला है। शुक्राचार्य जी कहते हैं, शुक्रदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित को, शुक्राचार्य की इच्छा नहीं है राजा बलि बाहर जाए। राजा बलि कहते मैं जाऊंगा, भगवान ने इशारा दिया, आवाज लगाई, बाहर आया है। राजा बलि पूछता है काहे को आप पधारे हैं, आपका स्वागत है ब्राह्मण बालक। वामन रूप में भगवान कहते मुझे तुझसे कुछ चाहिए। बोले आप जो मांगो मैं दूंगा, मैं देता आया हूं। बोले पहले संकल्प करो, मैं जो मांगूंगा तुम दोगे। बोले हाँ मैं सदैव देता ही हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या आप पूरा राज्य मांगोगे, मैं दे दूंगा। वामन भगवान कहते मुझे ज्यादा नहीं, केवल 3 पग 3 कदम जितनी धरती चाहिए। राजा बलि कहता है देख के तो मांगना चाहिए, मैं राजा हूं, बड़ा कुछ मांगना था। बोले मुझे ज्यादा चाहिए ही नहीं। शुक्राचार्य समझ रहे हैं ये सामान्य बालक नहीं, ऐसा कोई कहता है क्या। राजा बार बार कह रहा है जो मांगना है मांगो, ये कहता है 3 पग केवल 3 कदम जितनी धरती चाहिए। वामन भगवान कहते हैं बस मुझे इतनी देनी, मुझे इतनी चाहिए, संकल्प करो तुम दोगे। बोले मैंने संकल्प कर दिया। फिर भगवान ने वामन मतलब छोटा बटुक रूप, उसको बहुत आकार में बढ़ाया, आसमान जितना अपना शरीर बना लिया ठाकुर जी ने। पहले कदम में पूरी धरती नाप ली। अभी शुक्राचार्य जी और राजा बलि ये देख रहे हैं, दूसरे कदम से, दूसरे पग से भगवान ने तीनों लोग 14 भवन सब नाप लिए। अभी इशारा करते हैं प्रभु तीसरा पग अभी बाकी है। तो राजा बलि कहते हैं दान बड़ा या दानी बड़ा। बोले दानी बड़ा। बोले अभी तक मैं तो बचा हूं, ये मेरा सिर हाजिर है। जैसे ठाकुर जी के श्री चरणों में सिर रखता है, ठाकुर जी उसके ऊपर अपना पांव रख के उसको पाताल में भेज देते हैं। बोलिए भगत और भगवान की। बोलिए वामन भगवान की। अभी ठाकुर जी की कृपा से तीनों लोकों और 14 भवनों का राज्य देवताओं को मिल गया। अभी आगे और भगवानों के दर्शन पाने हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अभी इक्ष्वाकु कुल में राजा नभग हुए हैं। आइए सभी मिलके जिन्होंने प्रणाम नहीं किया ठाकुर जी को प्रणाम करें और पूजन भी करें। संजीवनिया अच्छे रखें।
जोड़ा अचो अचो ॿियो जोड़ो अचो कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो कृपा करके